हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नितिन ज्योति वर्मा ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होता है रात के 10 बजे से स्टार्ट। तो आज मैं बताने वाली हूँ 5 मंथ बेबी रूटीन। तो मेरी बेबी कितने बजे सोती है, कितने बजे उठती है और मैं उसको कैसे उसकी केयर करती हूँ और क्या क्या मैं करती हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मेरी बेबी का कोई फिक्स टाइम है नहीं, लेकिन हाँ अभी अभी उसका फिक्स टाइम बन चुका है। वो रात के 11 बजे करेक्ट सो जाती है। पहले तो वो सुबह 6 बजे सो जाती थी और उसके बाद रात में बहुत परेशान करती थी, रात भर नहीं सोती थी। लेकिन अब उसका रूटीन बन चुका है। पहले उसका 9 बजे का टाइम था, 10 बजे का टाइम था, अब उसका 11 बजे का टाइम हो चुका है। तो हम 11 बजे सोते हैं और वो भी करेक्ट 11 बजे सो जाती है। देख लियो मेरी बेबी करेक्ट 11 बजे सो चुकी है। दिन में हम हमारी बेबी को बिल्कुल नहीं सुलाते हैं। अगर वो दिन में सो जाती है तो रात में नहीं सो पाती है। और सुबह का टाइम हो चुका है, हमारी बेबी गर्ल उठ चुकी है और मैं अपना काम कर रही थी, बिस्तर उठा रही थी। मेरी बेबी को मैंने पलंग पे लेटा दिया था। हम नीचे ही सोते हैं क्योंकि नीचे इसलिए सोते हैं, वैसे तो हमारी बेबी अभी पलटती नहीं है, लेकिन 5 मंथ की हो चुकी है तो शायद पलटना सीख जाए, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि बेबी को कुछ हो जाए। हमको बहुत डर लगता है। तो मैं अपनी झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, बिस्तर इस्तर उठा दिया था। मेरे हस्बैंड कपड़े आधे धो के चले गए थे, आधे मेरे को बेबी के धोने थे। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि काम इतना सारा हो जाता है ना, समय का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे करके 10 बज चुके थे और डॉक्टर ने उसको ट्यूब लगाने को बोला है क्योंकि ठंडी में उसकी स्किन थोड़ी सी फट रही है। बेबी को ट्यूब लगा रही थी, उसके बाद वो थोड़ी सी रोने लगी थी तो मैं उसको खिलाने लगी थी। और बच्चों के साथ खेलने में मज़ा तो आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग भी हो जाता है, गुस्सा भी आने लग जाती है क्योंकि दिन भर छोटे बच्चे के साथ रहना कोई आसान बात नहीं होती। अब उसको भूख लगने लगी थी तो मैंने उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी थी। उसके बाद मैंने मेरी बेबी को सर्दी खांसी की दवाई दी थी। उसको डॉक्टर ने दी है सुबह शाम और दोपहर में दवाई पीने के लिए, और 2-3 दिन के लिए उसको भाप भी लगाने के लिए बोला है। तो हमने भाप की मशीन खुद ही घर में खरीद ली थी क्योंकि कब तक हम हॉस्पिटल जाते रहेंगे। सुबह से ऑफिस चले जाते हैं, इनके पास भी टाइम नहीं रहता है बार बार हॉस्पिटल ले जाने का। सुबह शाम रूटीन रोज बन जाता है, इसलिए हम नहीं गए थे। और ये इस तरह की कुछ भाप की मशीन आती है। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है तो आप भाप की मशीन तो लेके रख लीजिए क्योंकि बहुत काम आती है, बड़े तक उसको काम आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी काम आने वाली। और मैं उसको टीवी दिखाते दिखाते उसको थोड़ा सा बहला के फुसला के उसको लगा देती हूँ क्योंकि वो लगवाती नहीं है, बहुत रोती है। तो हमारी बेबी की हो चुकी है भाप कंप्लीट। और मालिश वाली आंटी आ गई थी, उनका ब्लॉग मैं ले नहीं पाई। और अगर आपको मालिश का ब्लॉग देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और मेरी बेबी होके तैयार हो गई थी। उसको सोफे पे खेलना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर सोफे पे लेटा दिया था क्योंकि वो पलटती तो है नहीं, तो इसलिए गिरने का डर नहीं रहता। और यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई थी नीचे। हम ऊपर रहते हैं, नीचे हमारा किचन वगैरह सब कुछ है, तो हम नीचे खाना बनाते हैं। मेरी बेबी खेल रही थी थोड़ी देर, उसको भी देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके 2-3 1 घंटे का काम 3-4 घंटे में होता है। थोड़ी देर रोटी बनाना पड़ता है, 2-4 रोटी बनती है, फिर वो रोने लग जाती है, फिर उसको देखने जाता है। वैसे तो हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, लेकिन आप सब जानते हो जॉइंट फैमिली के होते हो अभी माँ को ही बच्ची को संभालना पड़ता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्ची दे दी उनके हाथ में तो आप जब तक काम करें जब तक वो संभालेंगे नहीं, बीच बीच में आपको बच्चे को देखना भी पड़ता है। तो मेरा खाना रोटी तो बन चुकी थी, सब्जी रह गई थी, तो मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी। तो मैं इसको दवाई पिलाने लगी थी क्योंकि दोपहर के बज गए थे 2, और 2 बजे उसका दवाई का टाइम हो जाता है। और मैं उसका टाइम मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होती है, फिर उल्टे सीधे दवाई उसको पिलाना पड़ता है। शाम की दवाई अलग आ जाती है और इतना सारा भाप ये वो घर का काम, फिर दिन भर इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। तो उसकी नाक बंद हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उसको नाक में डालने वाली दवाई दी थी। इधर भी उसको भूख लग गई थी, मैं 2-3 बार उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा देती हूँ क्योंकि अभी तो 5 मंथ की हुई है तो मैं कुछ खिलाती नहीं हूँ। 6 मंथ की हो जाएगी जब मैं कुछ खिलाऊंगी। और यहाँ पे वो खेलने लगी थी, मैंने उसके लिए वाला खिलौना ऑर्डर करके वो लाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप ले लेना। क्योंकि इससे बच्चे ना बहुत अच्छे से खेलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसा वो बोलता है वैसा वो करते हैं। तो मेरी बेबी इसके साथ बहुत एंजॉय करती है, थोड़ी देर उसके साथ खेलती रहती है। बस आप उसकी बटन दबा के उसमें गाना स्टार्ट कर दो और वो खेलती रहेगी। और यहाँ पे मैंने उसको ना सूसू करना सिखा दिया है, ऐसे सू 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 करो ना तो वो कर लेती है। मैं उसको 2-3 बार करवा देती हूँ क्योंकि उसका फिक्स टाइम तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको 2-3 बार सूसू करवा देती हूँ क्योंकि जब वो सो के उठती है जब करती है, सोने के बाद करती है। यहाँ पे हो चुकी है शाम के बज गए थे 5, तो मैं उसको भाप देना चालू कर दी थी। जहाँ पे उसको खिलौना दिखा के कर रही थी क्योंकि टीवी वो देख नहीं रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वही देखना अच्छा नहीं लगता। और जहाँ पर भी रात हो चुकी थी और मैंने उसको यहाँ पे भी एक बार टॉयलेट करवा दी थी। अब वो रात भर को टॉयलेट नहीं करेगी और कपड़े गीले नहीं करेगी। और जहाँ पे उसके ट्यूब का टाइम हो गया था तो मैं ट्यूब लगा रही थी, और इस बीच में मेरी बेबी 2-3 घंटे के लिए सो गई थी और उसके बाद फिर वो उठ गई थी। तो हम उसको दिन में ज़्यादा नहीं सोने देते हैं क्योंकि फिर वो रात में नहीं सोती, रात में परेशान कर
करती है, इसलिए हम दिन में नहीं सुलाते हैं उसको। तो यहाँ पे उसके ट्यू का टाइम हो गया था, मैंने ट्यू लगा दी थी, उसको टॉयलेट भी करा दी थी। वैसे तो 5 मंथ में बेबी समझने लग जाते हैं आपकी बात, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, उनको प्रॉपर तरीके से सब चीज़ सिखाइए अभी से ही। तो वो ये पलटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पलट नहीं पाती है अभी, शायद उसका वज़न के वजह से नहीं हो पाता है। जहाँ पे हम उसको खिलाने लगे थे, उसको खिला के हम उसको थका देंगे कि वो 11 बजे तक सो जाए। हम उसको इतना खिलाते हैं कि भैया वो थक जाए और सो जाए, फिर वो रात में बिल्कुल हमको परेशान। तो मेरे हस्बैंड जी मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं काम में भी और बेबी के मामले में भी। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारा डेली ब्लॉग आता रहता है। हमारी लड़की थोड़ी देर के लिए सोई थी और उसके बाद पा 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 कर रही थी, और उसके बाद हमारी बेबी सो गई थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।